दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार और आज एक ऐसा सवाल लेकर के आया हूं जो पूरे देश के मन में घूम रहा है। सवाल यह है कि क्या संसद में ना आने से अमित शाह का इस्तीफा टल जाएगा? क्या विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भूल जाएगा? क्या 20 दिन तक गायब रहने से यह मामला ठंडा पड़ जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको साफ बात बता देता हूं, इस बार मामला वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। इस बार विपक्ष पूरी तरह से लामबंद हो चुका है और अमित शाह का इस्तीफा लिए बिना अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये उन 20 दिनों की चुप्पी है जो खुद ब खुद बहुत कुछ बोल रही है। 20 जुलाई से लेकर के आज तक अमित शाह ने संसद का मुंह तक नहीं देखा है। ना कोई बयान, ना कोई भाषण, ना कोई रोड शो, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई ट्वीट का तूफान जो पहले हुआ करता था। जो आदमी हर दूसरे दिन खबरों में रहता था, वो आदमी अचानक इतना गुम हो गया है कि लोग पूछने लगे हैं कि भाई कहाँ है गृह मंत्री। कोई कहता है दिल्ली में है, कोई कहता है कहीं और है, कोई कहता है बीमार है, कोई कहता है व्यस्त है, लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। और दोस्तों, जब देश के गृह मंत्री की लोकेशन पर ही सवाल उठने लगे तो समझ लीजिए कि हालात सामान्य नहीं है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज गृहमंत्री अमित शाह भरी संसद में पेश होने वाले हैं। 20 दिन के बाद पहली बार वो सदन में दिखाई देंगे, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, वो आ किस लिए रहे हैं? क्या इस्तीफा देने आ रहे हैं या छात्रों से माफी मांगने आ रहे हैं? क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देने आ रहे हैं या फिर चोरी छिपे परिसीमन विधेयक को पास कराने की कोशिश में आ रहे हैं? ये 4 सवाल है जिनके जवाब आज संसद में मिलेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से कोई एक जवाब आज इतिहास बना देगा। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर विपक्ष इतना गुस्से में क्यों है। बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज का है। जिस तरीके से पुलिस ने छात्रों की खोपड़ी तोड़ी, जिस तरीके से महिला छात्राओं के साथ बदसलूकी की गई, वो देश ने देखा। और जब देश देखता है तो देश भूलता नहीं है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि यह सब कुछ गृह मंत्रालय के आदेश पर हुआ, और अगर गृह मंत्रालय के आदेश पर हुआ तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी उस आदमी की बनती है जो गृह मंत्री है, यानी अमित शाह की बनती है। यही वजह है कि विपक्ष कह रहा है कि या तो अमित शाह देश से माफी मांगे या फिर अपना इस्तीफा दे। इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। और दोस्तों ये कोई एक पार्टी की मांग नहीं है, ये कांग्रेस भी कह रही है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है, तृणमूल कांग्रेस भी कह रही है, डीएमके भी कह रही है, ये एनसीपी शरद पवार गुट भी कह रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की गुट भी कह रही है, ये आम आदमी पार्टी भी कह रही है, आरजेडी भी कह रही है, लेफ्ट पार्टियां भी कह रही है। यानी पूरा इंडिया गठबंधन एक स्वर में बोल रहा है कि अमित शाह इस्तीफा दो। और जब इतनी सारी पार्टियां एक ही मांग पर एकजुट हो जाए तो यह कोई मामूली बात नहीं होती है, एक बहुत बड़ा सियासी दबाव होता है जो सत्ता की गद्दी को हिलाने की ताकत रखता है। अब आप सोचिए दोस्तों, इसी दबाव के चलते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था और अब वही आवाज अमित शाह के लिए उठ रही है। लेकिन अमित शाह का मामला अलग है, क्योंकि अमित शाह सिर्फ एक मंत्री नहीं है, वो सरकार के नंबर 2 हैं, वो पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, वो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अगर अमित शाह पर इस्तीफे का दबाव आता है तो ये सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, ये पूरी सरकार की साख का सवाल होगा। यही वजह है कि सरकार बहुत सोच समझ करके कदम उठा रही है, ना अमित शाह को सामने ला रही है, ना पूरी तरह पीछे हटा रही है। बस एक चुप्पी है, एक इंतजार है और एक रणनीति है जो अंदर ही अंदर बुनी जा रही है। अब दूसरी बड़ी बात जो आज होने वाली है वो है परिसीमन विधेयक। दोस्तों इस विधेयक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो असली वजह है जिसकी वजह से अमित शाह आज संसद में आ रहे हैं। परिसीमन विधेयक का मतलब है लोकसभा की सीटों का नए सिरे से बंटवारा, मतलब कि कौन से राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी ये तय होगा। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। दक्षिण भारत की पार्टियों को डर है कि अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी, मतलब सारी सियासी ताकत उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यही वजह है कि डीएमके, वाईआरएस, कांग्रेस, बीआरएस जैसी पार्टियां इन विधेयक के खिलाफ है और सरकार को इस विधेयक को पास कराने के लिए राज्यसभा में 350 से 360 वोट चाहिए। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और अभी सरकार के पास ये संख्या नहीं है। अब दोस्तों यहीं से शुरू होती है असली सियासत। सरकार को ये संख्या कहां से मिलेगी? जागरण अखबार में जो खबर छपी है उसमें साफ लिखा है कि डीएमके के 22 सांसदों की भूमिका इस पूरे खेल में निर्णायक होने वाली है। मतलब कि अगर डीएमके इधर आ जाए तो विधेयक पास हो जाएगा और अगर उधर रह जाए तो सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। लेकिन डीएमके अभी तक तटस्थ है,
यानी उसने साफ नहीं किया है कि वो किधर जाएगी, और यही वो पेच है जिसमें सरकार फंसी हुई है। अब दोस्तों एक और दिलचस्प बात बताता हूं आपको। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में जो टूट हुई है उसका फायदा भी सरकार उठाना चाहती है। सूत्रों की माने तो टीएमसी के लगभग 20 सांसद इस समय एनडीए के टच में हैं, और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लगभग 6 सांसद भी सरकार के संपर्क में हैं। ये वो बागी सांसद हैं जो अपनी पार्टी से नाराज हैं और मौका देख करके पाला बदलने के मूड में हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि इन्हीं बागी सांसदों से परिसीमन विधेयक के पक्ष में वोट करा लिया जाए। यही वो असली खेल है जो पर्दे के पीछे चल रहा है, और यही वो असली वजह है जिसकी वजह से अमित शाह पिछले 20 दिन से कहीं दिखाई नहीं दिए। क्योंकि सामने आने का मतलब था सवालों का जवाब देना, इस्तीफे की मांग सुनना, विपक्ष के हमलों का सामना करना, और पीछे रहने का मतलब था चुपचाप अपना काम करते रहना, सांसदों को समझाना बुझाना और विधेयक के लिए संख्या जुटाना। तो दोस्तों अब आपको समझ आ रहा होगा कि अमित शाह की चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या ये रणनीति कामयाब होगी? मेरा मानना है कि नहीं, और इसकी वजह यह है कि विपक्ष अब उतना कमजोर नहीं है जितना कुछ साल पहले हुआ करता था। पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जो ताकत दिखाई उसने पूरी सरकार को हिला करके रख दिया। अब सरकार पहले जैसी बहुमत की सरकार नहीं रही। अब सरकार को हर छोटे बड़े फैसले के लिए सहयोगी दलों की तरफ देखना पड़ता है, और सहयोगी दल भी अब उतने सीधे नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। जनता दल यूनाइटेड हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, या कोई और सहयोगी, हर कोई अपना हिसाब किताब रखता है। ऐसे में अमित शाह जैसे मंत्री का पूरा सत्र से गायब रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि सरकार के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा है। अब दोस्तों एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लगातार कोशिश कर रहे हैं कि परिसीमन विधेयक के लिए विपक्षी दलों को मनाया जा सके। वो महिला आरक्षण कानून का तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परिसीमन के बिना महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता, इसलिए विपक्ष को समर्थन देना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि पहले लाठीचार्ज पर जवाब दो, पहले छात्रों से माफी मांगो, पहले अमित शाह इस्तीफा दें, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। यानी विपक्ष ने इन दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया है, और यही वो चतुर सियासी चाल है जिसने सरकार को बुरी तरह फंसा दिया है। क्योंकि अगर सरकार इस्तीफे की मांग नहीं मानती तो विधेयक पास नहीं होगा, और अगर इस्तीफा देती है तो पूरी सरकार की साख पर सवाल उठेंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि इस बार मामला वाकई फंसा हुआ है। सरकार दोनों तरफ से घिर गई है, ना आगे बढ़ सकती है ना पीछे हट सकती है। अब यहां एक और बात याद रखने वाली है दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सरकार ने जितने भी बड़े कानून पास कराए, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे नागरिकता संशोधन कानून हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, या फिर विदेशी निवेश से जुड़े कानून हो, हर बार एक ही रणनीति अपनाई गई। पहले चुपचाप विधेयक तैयार करो, फिर अचानक सदन में पेश करो, फिर संख्या बल के दम पर पास करा लो, और फिर देखते रहो कि विपक्ष क्या कर सकता है। लेकिन इस बार वो रणनीति काम नहीं कर रही है, क्योंकि इस बार संख्या बल है ही नहीं। इस बार सरकार को दूसरी पार्टी के बागी सांसदों की मदद लेनी पड़ रही है, और बागी सांसद कब पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। कल तक तो वो आपके साथ है और आज वो आपके खिलाफ हो सकते हैं। यही वजह है कि सरकार के अंदर एक बेचैनी है, एक खलबली है, एक डर है कि कहीं आखिरी वक्त पर सारा खेल न बिगड़ जाए, और यही खलबली आज संसद के सामने आने वाली है। दोस्तों मुझे लगता है कि आज संसद में जो होने वाला है वो सिर्फ एक दिन की घटना नहीं होगी, ये आने वाले कई महीनों की सियासत तय करने वाली घटना होगी। अगर आज अमित शाह ने विपक्ष के सामने घुटने टेक दिए और माफी मांग ली तो ये सरकार की सबसे बड़ी हार होगी, और अगर उन्होंने अकड़ दिखाई और इस्तीफे देने से इनकार कर दिया तो विपक्ष सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा खड़ा करेगा। यानी दोनों ही स्थिति में सरकार के लिए मुश्किल है। ये वो कहावत है ना कि इधर कुआं और उधर खाई। सरकार आज ठीक उसी जगह पर जाकर के खड़ी है। अब दोस्तों एक बात और समझिए, जो 20 दिन अमित शाह गायब रहे हैं, इन 20 दिनों में उन्होंने क्या किया ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्रों की माने तो अमित शाह इन 20 दिनों में लगातार अलग अलग सांसदों से मिलते रहे। कुछ बागी सांसदों को उन्होंने खुद बुलाया, कुछ से फ़ोन पर बात की, कुछ के घर पर मिलने गए, कुछ को अपने घर बुलाया। ये सब कुछ बहुत गुप्त तरीके से हुआ है ताकि विपक्ष को भनक तक ना लगे। इसीलिए वो पब्लिक में नहीं दिखे, इसीलिए उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, इसीलिए उनका कोई बयान नहीं आया। पूरा 20 दिन की मेहनत का असली मकसद यही था कि परिसीमन विधेयक के लिए संख्या जुटाई जा सके। लेकिन दोस्तों जितनी बड़ी मेहनत की गई है उतना बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि अगर आखिरी वक्त पर एक भी सांसद पलट गया
अगर एक भी पार्टी ने आखिरी मौके पर पाला बदल लिया तो पूरी 20 दिन की मेहनत बेकार हो जाए। और तब सवाल पूछा जाएगा कि इतने बड़े गृह मंत्री ने 20 दिन तक क्या किया, क्यों पूरे सत्र से गायब रहे। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है दोस्तों कि आज का दिन इतना जरूरी है। यह दिन तय करेगा कि अमित शाह की रणनीति कामयाब हुई या फेल हो गई। यह दिन तय करेगा कि विपक्ष की एकजुटता बरकरार रहती है या टूट जाती है। यह दिन तय करेगा कि परिसीमन विधेयक पास होता है या अटक जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह दिन तय करेगा कि गृहमंत्री अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं। अब दोस्तों बात करें विपक्ष की तैयारी की। इंडिया गठबंधन ने पहले से ही पूरी रणनीति बना ली है। सभी नेताओं ने आपस में बात कर ली है। सभी पार्टियों ने अपने सांसदों को साफ निर्देश दे दिया है कि जैसे ही अमित शाह संसद में आए, इस्तीफे के नारे लगने शुरू कर दिए जाएं। तख्तियां तैयार रहे, स्लोगन तैयार रहे, रणनीति तैयार रहे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता, डीएमके के नेता, सभी ने अपना अपना रोल तय कर लिया है। कोई इस्तीफे की मांग करेगा, कोई छात्रों की बदसलूकी का मुद्दा उठाएगा, कोई परिसीमन के खिलाफ बोलेगा, कोई सरकार की तानाशाही पर हमला करेगा। यानी विपक्ष चारों तरफ से सरकार को घेरने वाला है और सरकार के पास इनका जवाब क्या होगा, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर का वो पुराना बयान याद है ना आप लोगों को, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को। आज उन्हीं की सरकार के गृहमंत्री पर देश माफी और इस्तीफे की मांग कर रहा है। और आज का भारत गोली की नहीं, इस्तीफे की भाषा समझता है। आज का भारत जवाबदेही मांगता है। आज का भारत नारे नहीं, नतीजे मांगता है। और यही वजह है कि विपक्ष की मांग को इतना समर्थन मिल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि जब किसी मंत्री के मंत्रालय के अधीन इतनी बड़ी घटना हो जाए तो उस मंत्री की जवाबदेही बनती है। यह कोई निजी मांग नहीं है, यह लोकतंत्र की बुनियादी परंपरा है। जो सरकारें इस परंपरा को तोड़ती है वो लंबे समय तक नहीं टिकती। तो दोस्तों अब सारी नजरें आज की संसद पर टिकी हैं। पूरा देश टीवी के सामने बैठा है, हर न्यूज चैनल लाइव कवरेज दे रहा है, सोशल मीडिया पर हर सेकंड अपडेट आ रहे हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि आज क्या होगा। क्या अमित शाह सचमुच इस्तीफा देंगे? क्या वो माफी मांगेंगे या परिसीमन विधेयक पेश होगा? क्या विधेयक पास होगा? क्या विपक्ष एकजुट रहेगा? क्या बागी सांसद सरकार का साथ देंगे? इतने सारे सवाल हैं और सभी के जवाब आज मिलने वाले हैं। मेरा अनुमान है कि आज की कार्रवाई बहुत हंगामेदार होगी। जैसे ही अमित शाह सदन में कदम रखेंगे, विपक्ष खड़ा हो जाएगा, नारेबाजी होगी, तख्तियां लहराई जाएंगी, वॉकआउट होगा, हंगामा होगा, सदन बार बार स्थगित होगा, शायद पूरे दिन कोई कामकाज ना हो सके। लेकिन इसी हंगामे के बीच सरकार परिसीमन विधेयक पेश करने की कोशिश करेगी और यहीं से असली खेल शुरू होगा। कौन साथ है, कौन विरोध में है, कौन तटस्थ है, ये सब आज साफ हो जाएगा। और जो तस्वीर आज सामने आएगी वो आने वाले पूरे मॉनसून सत्र की दिशा तय कर देगी। दोस्तों एक बात मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, दोस्तों इस बार का मामला पहले जैसे मामलों से अलग है। पहले कई बार विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की है और सरकार ने उसे नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन इस बार नजरअंदाज करना मुश्किल है, क्योंकि इस बार सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सहयोगी दल भी अंदर ही अंदर बेचैन है। इस बार सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनता का भी गुस्सा सामने है। इस बार सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि कई मुद्दे एक साथ जुड़ गए हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज, महिला छात्राओं से बदसलूकी, परिसीमन का विवाद, बागी सांसदों की खरीद फरोख्त की खबरें, गृह मंत्री 20 दिन से गैर मौजूदगी, ये सब मिलकर के एक ऐसा तूफान बना रहा है जिसे रोकना अब सरकार के बस की बात नहीं रह गई है। तो दोस्तों देखते हैं कि आज संसद में क्या होता है। मैं आपको हर अपडेट देता रहूंगा, हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। आज का दिन इतिहास बनने वाला है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार परिसीमन विधेयक पास करा पाएगी? क्या आपको लगता है कि विपक्ष की एकजुटता बरकरार रहेगी? ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसी से मुझे आगे की स्टोरी की दिशा मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई खबर, कोई नया अपडेट वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देश की सत्ता के गलियारों की हर हरकत मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं विकी कुमार। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।